तो आ गया। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सीखने वाले हैं ये जो ऑटो कट सर्किट है, इसी को ही आज हम पूरा बनाना सीखेंगे। बिल्कुल ऐसे सीखेंगे कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है और इस सर्किट को हम कैसे बनाएंगे। बिल्कुल ही एकदम जीरो लेवल से सीखने वाले हैं कि आखिर इसका सर्किट डायग्राम क्या होने वाला है, आखिर इसमें कौन कौन सा ऐसा कंपोनेंट दिया गया है और आखिर हमको इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स यूज करना चाहिए, कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट्स यूज करना है, सर्किट को कैसे बनाना है, कौन सा कंपोनेंट्स हमें कहाँ मिलेगा, कैसे क्या करना होगा, सारा ही प्रोसेस इस वीडियो के अंदर क्लियर एंड कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूँ आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर्किट पे, यहाँ पे जो भी सर्किट दिया गया है इस सर्किट को पहले अच्छे से हम समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम सर्किट डायग्राम को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको अगर नहीं समझेंगे तो सर्किट डायग्राम को भी हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस सर्किट को इस प्रकार से ऐसे करके डिजाइन किया गया। यहाँ पे जो आप जो देख रहे हो इस प्रकार से, वो इस तरीके से ऐसे करके डिजाइनिंग किया गया। अब बिल्कुल सेम ही दिया गया है, जैसा इसको बनाया गया वैसा इसी को ही पूरा बनाया, ताकि आपको यहाँ पे समझने में कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस सर्किट को यहाँ पे इस तरीके से ऐसे रखता हूँ और आपको यहाँ पे पहले क्लियर कराता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आप जो दो डायोड्स जो देख रहे हैं वो ये हैं हमारे दो डायोड्स। ठीक है, यहाँ पे जो आप जो देख रहे हैं ये दो कैपेसिटर हैं, तो जो कि वो ये हैं 1 और 2। ठीक, यहाँ पे जो आप ये रजिस्टर जो देख रहे हैं तो वो ये है रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे जो आप जो प्रीसेट देख रहे हैं तो वो ये है प्रीसेट। ठीक है, यहाँ पे जो आप दो रजिस्टर जो देख रहे हैं R3 R2 एंड यहाँ पे ये है दो रजिस्टर। ठीक है, R3 एंड R2। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं R1 का रजिस्टर तो वो ये है R1 का रजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जीनर डायोड तो वो ये है जीनर डायोड। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो रजिस्टर है वो ये है रजिस्टर है, एंड ये जो ट्रांजिस्टर है तो वो ये है ट्रांजिस्टर, एंड ये वाला जो ट्रांजिस्टर है तो वो ये है ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट डायग्राम के अंदर किस प्रकार से कैसे करके बनाया गया है और कैसे करके डिजाइन किया गया है वो यहाँ पे हमने अच्छे से क्लियर एंड कवर कर लिया है। तो फाइनली दोस्तों अगर आपको स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर का कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, घर बैठे अगर सीखना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप संपर्क कर सकते हैं और 1 महीने के अंदर आप अपने क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं घर बैठे ही। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम समझते हैं ये है कि आखिर यहाँ पे जो भी कंपोनेंट जो दिया गया है वो कौन कौन सा यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो दो डायोड जो यूज किया गया है ये है हमारा आयन 4007 का। कौन सा है? आयन 4007। ठीक है, ये जो दो डायोड है वो है हमारा आयन 4007। अब यहाँ पे जो ये वाला जो रजिस्टर है मतलब कि वो ये है रजिस्टर, तो ये वाला जो रजिस्टर है वो है 4K7 का। कितना का है? 4K एंड 7। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दो रजिस्टर जो दिया गया है 1 और 2 तो वो ये है, और ये जो दो रजिस्टर है ये है हमारा टाइम के का। यहाँ पे जो दो रजिस्टर यूज किया गया है वो है हमारा टाइम के का, एंड यहाँ पे ये वाला जो रजिस्टर है तो वो ये है, और ये वाला जो रजिस्टर है ये है हमारा 150 किलो ohms का। कितने का है? 150 किलो ohms। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो जीनर डायोड है तो वो ये है जीनर डायोड, एक आपको जीनर डायोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वाला जो रजिस्टर है यहाँ पे तो ये है। अब यहाँ पे आप 10 ohms का भी यूज कर सकते हैं एंड 100 ohms का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो 10 ohms यूज कर सकते हैं या फिर आप 100 ohms का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है तो वो ये है, और ये जो ट्रांजिस्टर है ये है हमारा BC547। ठीक है, BC547। ठीक है, तो मान लें कि BC547 का ये ट्रांजिस्टर है, एंड ये वाला जो ट्रांजिस्टर है तो वो ये है, और ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये है हमारा CTC 1351। तो यहाँ पे जो ये वाला ट्रांजिस्टर जो हम यूज करेंगे 1351 का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट जो था वो क्लियर हुआ है हमारा कि आखिर इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स कैसे करके यूज होना था। अब यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से बनाया गया है। अब हम समझ लेते हैं कनेक्शन, कि आखिर इसमें कनेक्शन किस तरीके से होगा और कौन सा कनेक्शन कहाँ पे हमको देना पड़ेगा। ठीक है, मेन चीज़ है इसका कनेक्शन। अब देखिए कनेक्शन करने के लिए सिंपल है,
हमको जो 24 वोल्ट का जो सप्लाई देना है, मतलब कि 24 वोल्ट का जो सप्लाई हम देंगे तो वो यहाँ पे देंगे। एक हम यहाँ पे वायर कनेक्ट कर देंगे ट्रांसफार्मर का, एंड जो दूसरा कनेक्ट करेंगे वो हम यहाँ पे कर देंगे ग्राउंड पे, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे करेंगे एंड दूसरा हम यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे और यहाँ पे हम 24 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट कर देंगे, 0 से 24 वोल्ट, ठीक है। तो ध्यान रहे आपको, ये जो सर्किट है ये हमारा 24 वोल्ट से वर्क करने वाला है। तो यहाँ पे 0 से एंड 24 वोल्ट की हम सप्लाई देंगे, तो ये हमारी ट्रांसफार्मर की सप्लाई हो जाएगी 0 से 24 वोल्ट की। और जो हम रिले को जो देंगे, रिले को जो हम देंगे वो हम कहाँ से देंगे, वो यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो ट्रांजिस्टर का ये जो बीच वाला जो पिन है, यहीं से एक वायर को हम कनेक्ट कर देंगे अपने रिले पे, ठीक है। ये वाला जो वायर है ये हम अपने रिले पे कनेक्ट कर देंगे। जो रिले के जो 2 पॉइंट होते हैं कॉइल के, एक पॉइंट पे हम ये वाला वायर कनेक्ट कर देंगे, एंड जो दूसरा हमको जो कनेक्ट करना है वो हमको कौन सा करना है वो यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करना। ये जो डायोड का जो पॉजिटिव वाला जो हिस्सा आप जो देख रहे हैं, हमको यहीं पे एक वायर को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। आप चाहते हो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ, मतलब कि जहाँ जहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेड, तो आप कहीं पे भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो दूसरा वाला जो वायर देंगे हम रिले का, वो एक यहाँ पर देंगे एंड दूसरा जो देंगे वो यहाँ पे देंगे। तो एक वायर यहाँ और एक वायर ये, तो हम यहाँ पे अपना रिले का कनेक्ट कर देंगे 2 वायर, और यहाँ से और यहाँ पे हम 24 वोल्ट अपना कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा रेडी सर्किट। क्या आखिर हमें सर्किट का कनेक्शन किस प्रकार से करना था, एंड सर्किट को किस प्रकार से कैसे करके बनाना था, एंड सर्किट में कौन कौन सा कंपोनेंट्स यूज होना था, और सर्किट के कंपोनेंट्स को कैसे करके हमको लेना है, वो आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर एंड कवर हुआ है। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर का कोर्स को कंप्लीट करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा।